ये वीडियो देखा आपने? क्या दिखा? कुछ लड़कियां एक बड़े से पिंजरे में बंद होकर डांस कर रही हैं। सामने ढेर सारे लड़के खड़े हैं जो इस डांस को एंजॉय कर रहे हैं। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। जो भी देख रहा है उसके दिमाग में 3 सवाल जरूर आ रहे हैं। पहला कि आखिर हो क्या रहा है, लड़कियां इस तरह पिंजरे में क्यों बंद हैं? दूसरा, कोरोना के इतने गहरे संकट के बीच भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कैसे किए जा रहे हैं? तीसरा, ये वीडियो आखिर है कहाँ का? जवाब देते हैं हम आपको। ये वीडियो बिहार के भोजपुर जिले के कोइलवर इलाके का है, जो आरा पटना रेलवे रूट पर पड़ता है। यहाँ एक शादी के फंक्शन में डांस करने के लिए इन लड़कियों को मुजफ्फरपुर से 4000 रुपयों में लाया गया था। आज तक से जुड़े सोनू की रिपोर्ट के मुताबिक कोइलवर के स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं आम बात है। जब भी कोई फंक्शन होता है, डांसर लड़कियों को इसी तरह पिंजरे में बंद करके नचाया जाता है, और पिंजरे में इसलिए बंद रखा जाता है ताकि किसी तरह के यौन शोषण की घटना न हो। यहाँ दिक्कत ये नहीं है कि हाय हाय देखो लड़कियों से नाच करवाया जा रहा है। डांसर होना उनका पेशा है, वो अपना काम कर रही है। दिक्कत ये है कि उन्हें ऐसे रखा गया है जैसे वो चिड़ियाघर की जानवर हो। सरकार के महिला सुरक्षा के सभी दावों के मुंह पर तमाचा है ये। और तो और इस वक्त माने कोरोना के संकट के बीच जहां कई तरह की पाबंदियां हैं, तब भी ऐसे फंक्शन बड़े आराम से हो रहे हैं। इसे लेकर भी लोग सोशल मीडिया पर लगातार सवाल पूछ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन से सवाल किया गया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इसके जवाब में वहां के प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ वीर बहादुर पाठक ने जो कहा, वो भी आप सुन लीजिए। अभी स्थानीय थाना प्रभारी से भी हम लोग इस मुद्दा पे बात कर लेंगे, लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि अगर इस तरह का कोई घटना घटी है तो उसकी जांच कराई जाएगी, और निश्चित रूप से अगर मामला संज्ञान में आता है और सत्य पाया जाता है तो कार्रवाई भी होगी, नियम संगत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और जो भी घटना देखने को मिल रही है जो सोशल मीडिया पे, उसमें जो दिखाया जा रहा है, निश्चित रूप से वो कहीं से भी उचित और मानवीय नहीं है। इस प्रकार से लॉकडाउन का उल्लंघन भी हुआ है, और साथ ही साथ बार बालाओं का एक तरह से जो डांस उसमें दिखाया जा रहा है, जो भी वो पूरी तरीके से गलत है। उसको हम लोग जांच करवा के और नियम संगत कानूनी कार्रवाई जरूर होगी उनके। इस वीडियो के बाद अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर पर। एक एक्टर हैं पर्ल वी पुरी के नाम से, नागिन 3 समेत कई सारे सीरियल्स में दिख चुके हैं। अगर आप सीरियल्स नहीं भी देखते हैं तो भी अब तक आपके दिमाग में उनका नाम 1 या 2 बार पड़ ही चुका होगा, क्योंकि उनके ऊपर लगा है 5 साल की बच्ची के रेप का आरोप। गिरफ्तारी हो चुकी है और इस वक्त है वो जुडिशियल कस्टडी में। इधर सोशल मीडिया पर बड़ी भसड़ मची हुई है। कई सारे नामी गिरामी सेलिब्रिटीज ये कह रहे हैं कि पर्ल निर्दोष है, उन्हें फंसाया जा रहा है। वहीं इसी मुद्दे पर कुछ सेलिब्रिटीज आपस में लड़ भी चुके हैं और माफी भी मांग ली है। पीड़ित पक्ष के ऊपर भी गंभीर से गंभीर आरोप दनादन लग रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे आज की बड़ी खबर में। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। वैसे तो जिस रेप केस में गिरफ्तारी हुई है वो साल 2019 का है, लेकिन खबरों में अभी इसलिए आया है क्योंकि अब जाकर पुलिस पर्ल तक पहुंची है। बीते शुक्रवार यानी 4 जून की रात वालिव पुलिस ने वसई इलाके में पर्ल को गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। बस यहीं से मामला खबरों में आ गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में विक्टिम के पिता ने रेप की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उस समय आरोपी की पहचान नहीं हो पाई थी। पुलिस ने बताया कि विक्टिम ने हाल ही में ही आरोपी को पहचाना है, जिसके बाद बच्ची का बयान रिकॉर्ड करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीसीपी संजय कुमार पाटिल ने इस मामले में क्या कहा, सुनिए। एक्यूज हिंदी सीरियल में लीड रोल करता है। विक्टिम की माँ भी वो सीरियल में काम करती थी, उस वजह से वो सेट पे जाना आना रहता था। विक्टिम ने बताते वक्त उनका जो कैरेक्टर है उसके नाम के साथ बताया, इसलिए उनका रोल रिवील हुआ। उसके आधार पे अरेस्ट। बच्ची की उम्र क्या थी? बच्ची की उम्र बिलो 12 ईयर्स है। उस हिसाब से हमने आईपीसी के सेक्शंस लगाए उसमें और पोक्सो के एक्ट लगाए। फिलहाल अभी कंप्लेंट विक्टिम के पिताजी ने की है। आरोपी पर्ल पर आईपीसी की धारा 375 AB यानी 12 साल से कम उम्र की बच्ची का रेप करने और पॉक्सो एक्ट की कई धाराएं लगाई गई हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पर्ल के अलावा 5 अन्य लोगों को भी वसई कोर्ट ने इस केस में जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। 7 जून को जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली थी, लेकिन पर्ल को बेल नहीं मिली। अब 12 तारीख को याचिका पर सुनवाई होगी, तब तक वो ठाणे की जेल में रहेंगे। अब आते हैं सेलिब्रिटीज की तरफ। सोशल मीडिया पर तो जैसे पर्ल के चाहने वालों की बाढ़ आ गई थी। जानी मानी फिल्म और टीवी सीरियल की प्रोड्यूसर एकता कपूर ने पर्ल के साथ एक तस्वीर डाली और लिखा,
बच्ची की मां के साथ फोन पर बात की। वो कह रही है कि पर्ल इसमें शामिल नहीं है, ये उनके पति हैं जो बच्ची को अपने साथ रखने के लिए कहानियां गढ़ रहे हैं। ये साबित करना चाहते हैं कि वर्किंग मदर सेट पर अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख सकती। अगर ये सही है तो ये कई सारे लेवल्स पर गलत है। अपने एजेंडा के लिए मीटू जैसे मूवमेंट कर एक बच्ची को मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है, एक निर्दोष को दोषी बताया जा रहा है। अगर लोग कई सारे तिकड़म अपनाकर ये साबित करना चाहते हैं कि वर्किंग मदर्स बच्चे का ध्यान रखने के लायक नहीं है, तो ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि सेट पर कोई भी प्रेडेटर नहीं है। एकता कपूर के इस बयान पर डीसीपी से भी सवाल किया गया था। इस पर उन्होंने कहा था कि आरोप झूठे नहीं हैं, जांच में पर्ल का नाम सामने आया है, उनके खिलाफ सबूत हैं, इसलिए गिरफ्तार किया गया है। सच्चाई का फैसला ट्रायल कोर्ट में हो जाएगा। नागिन सीरियल में पर्ल की को-स्टार अनीता हसनंदानी ने भी इंस्टाग्राम पर लिखा, सुबह उठते ही पर्लवी पुरी के बारे में बकवास खबर सुनने को मिली। मैं उसे जानती हूँ, ये सच नहीं है, सच हो ही नहीं सकता, ये सब झूठ है। मुझे यकीन है कि इसमें कुछ और भी मामला होगा, जल्द ही सच बाहर आ जाएगा। लव यू पर्लवी पुरी। इन सबके अलावा अली गोनी, निया शर्मा, जैस्मीन भसीन, क्रिस्टल डिसूजा, सुरभि ज्योति जैसे तमाम दोस्तों और करीबियों ने खुलकर पर्ल का सपोर्ट किया। निया शर्मा की तो इस सपोर्ट के चक्कर में एक्ट्रेस देवलीना भट्टाचार्य से सोशल मीडिया पर लड़ाई तक हो गई। निया ने पर्ल के सपोर्ट में कहा था कि इस तरह के रेप और मॉलेस्टेशन के गंभीर आरोप झूठे तरीके से ना लगाएं। साथ ही अपने सपोर्ट पर्ल को दिया था। इस पर देवलीना, जिन्हें आपने साथ निभाना साथिया की गोपी बहू के रूप में देखा होगा, उन्होंने कहा कि बच्ची को टारगेट करना बंद करें, अगर सपोर्ट करना है तो प्रोटेस्ट करिए। इस पर निया ने कहा कि दीदी को कोई बताओ कि महामारी में धरना नहीं दे सकते। फिर देवलीना का भी जवाब आया। लंबी फाइट हुई, लेकिन बाद में दोनों ने एक दूसरे से माफी भी मांग ली। इधर पर्ल के सपोर्ट में अगर कोई सबसे ज्यादा आवाज बुलंद कर रहा है तो वो है दिव्या खोसला कुमार, जिन्होंने आइकॉनिक गाने याद पिया के आने लगी का कुछ दिनों पहले रीमिक्स लॉन्च किया था। इन्होंने एक कदम आगे जाते हुए बच्ची के पेरेंट्स की तस्वीर तक शेयर कर दी। गनीमत रही कि उस तस्वीर में बच्ची की शक्ल को उन्होंने ब्लर कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्ची के पेरेंट्स पिछले करीब 2 साल से अलग रह रहे हैं और बच्ची अपने पिता के साथ रहती है। खैर, दिव्या ने लंबा चौड़ा स्टेटमेंट डाला, जिसमें माता पिता का नाम भी रिवील कर दिया। हम नाम छिपाने के लिए माँ का नाम प्रिया रख देते हैं और पिता का नाम संकेत रख देते हैं। दिव्या ने कहा, संकेत ने आरोप लगाया है कि 2 साल पहले बालाजी टेलीफिल्म्स के सीरियल बेपनाह प्यार के सेट पर पर्ल ने बच्ची को मोलेस्ट किया था। संकेत और प्रिया 2 साल से बच्ची की कस्टडी के लिए लड़ रहे हैं। बच्ची संकेत के पास है क्योंकि उसने प्रिया पर आरोप लगाए हैं कि चूंकि वो एक एक्ट्रेस है तो वो अपनी बच्ची को सेट्स पर अपने साथ ले जाती है, जहां लीड एक्टर उसे मोलेस्ट करता है। बच्ची मां के साथ सुरक्षित नहीं। 2 साल पहले जब एफआईआर हुई थी तब उसमें पर्ल का कहीं से कहीं तक कोई नाम नहीं था। फिर 2 साल बाद बच्ची ने अचानक से कैसे आरोपी की पहचान कर ली। प्रिया ने एकता कपूर से फोन पर साफ तौर पर कहा है कि उनका पति साइकोटिक व्यक्ति है जो शारीरिक और मानसिक रूप से उनका शोषण करता है। साफ है, संकेत अपने फायदे के लिए बच्ची का इस्तेमाल कर रहा है। दिव्या खोसला ने एक टर्म का यहाँ इस्तेमाल किया है, साइकोटिक। इसे भी समझिए। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अखिल अग्रवाल बताते हैं कि दिमाग में 2 तरह के डिसऑर्डर होते हैं, एक होता है न्यूरोटिक, दूसरा साइकोटिक। इंसाइट के आधार पर इनके बीच अंतर किया जाता है। मान लीजिए कि आप दुखी हैं तो आप जान रहे हैं कि आपका मन खुश नहीं है, या आपको घबराहट है तो आपको पता है कि आपको घबराहट है। एक साइट प्रेजेंट है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद से बातें करते हैं, शक बहुत होता है, गाली गलौज करते हैं, कपड़े फाड़ते हैं। वो ये सोचते हैं कि वो ठीक है लेकिन सामने वाला गलत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम कहते हैं कि इंसाइट की गैर मौजूदगी है, यानी एक तरह में से समझ का अभाव है। ऐसे व्यक्ति साइकोटिक कहलाते हैं। वापस आते हैं पर्ल वाले मुद्दे पर। बच्ची की मां खुद एक एक्ट्रेस है। उन्होंने अब जाकर सामने आकर इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा है, लोग मुझे मीडिया में आकर बोलने के लिए कह रहे हैं, मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी न समझें। मुझे न्यायतंत्र में विश्वास है। कई लोगों ने के सामने मेरा और मेरी बच्ची का मजाक बनाया गया है, ताने मारे। कानून इसकी परमिशन नहीं देता है। विक्टिम का नाम पब्लिक करना गुनाह है। इस केस में मैं शिकायतकर्ता नहीं हूं, इसलिए चुप हूं। जो भी सच है सामने आएगा। ये मैटर कानून के हाथ में है, इसलिए मैं इस पर किसी से बात नहीं कर रही हूं। और कस्टडी का केस भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। मैंने अपना बयान दे दिया है अधिकारियों को, इसलिए अपील है कि लीगल सिस्टम का मजाक मत बनाइए। पर्ल का मामला कोर्ट में है। सच क्या है ट्रायल के बाद पता चलेगा। जाते जाते ये भी जान लीजिए कि जब कोई बच्चा वाकई रेप या यौन शोषण का शिकार होता है तो दिमाग पर उसके क्या असर पड़ता है। सुनिए हमारे एक्सपर्ट को। जो बच्चा जिसको सेक्सुअली अब्यूज किया गया है बचपन में, उसके फ्यूचर
को एक तरीके से बर्बाद कर दिया जाता है। मतलब ये चीज़ समझने वाली है कि जो चाइल्ड, जो विक्टिम है, जिस बच्चे के साथ हुआ है अपराध, उसका जो फ्यूचर होता है उसमें हमने देखा है, बहुत सारे हमारे क्लिनिकल रिसर्चेस रही हैं जिसमें ये चीज़ साफ साफ दिखी है कि उस बच्चे जब बड़ा होता है, वो जब अपने अडल्टहुड में पहुंचता है तो उसके साथ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत सारी आने लगती हैं। कि एक जो नॉर्मल बच्चा है उसके साथ उतने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स नहीं आएंगे जितना एक जो बच्चा जिसको बचपन में अब्यूज़ किया गया हो, उसके साथ बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आती हैं। उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी बहुत रहती है, उस बच्चे को फ्यूचर में डिप्रेशन होने के बहुत चांसेस हैं, एंजाइटी होने के बहुत चांसेस हैं। तो एक तरीके से वो जो बच्चा है उसका पूरा लाइफ तबाह हो जाती है अगर उसके साथ ऐसे बचपन में किसी भी टाइप का अब्यूज़ हुआ हो। तो ये काफ़ी एक सीरियस क्राइम माना जाना चाहिए कि ये बीमारी है, बेशक ये एक बीमारी है, साइकाइट्रिक डिसऑर्डर है, लेकिन ये एक क्राइम भी है और बहुत ही सीरियस नेचर का क्राइम है। इस उम्मीद के साथ कि सच जल्द ही सामने आएगा, बड़ी खबर को यही खत्म करते हैं और आपको बताते हैं दिन की सुर्खियां। पहली सुर्खी बनाई है टीएमसी सांसद और एक्ट्रेस नुसरत जहां ने। उनकी शादी टूटने की और कथित तौर पर उनके प्रेग्नेंट होने की खबरें आई थी। इस सबके बीच नुसरत जहां ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। इसमें उन्होंने निखिल और अपनी शादी को अमान्य बताया है। कहा कि हमारी शादी विदेश में हुई थी, टर्किश मैरिज रेगुलेशन के तहत। भारत में वो शादी मान्य नहीं है। चूंकि ये एक इंटरफेथ शादी थी, इसलिए उसे भारत में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर करवाना जरूरी था, जो कि नहीं हुआ। इसलिए कानून के हिसाब से ये शादी नहीं थी, बल्कि एक रिलेशनशिप या लिव इन रिलेशनशिप था। साथ ही नुसरत ने निखिल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही नुसरत ने लिखा है कि इसके बाद और इससे ज्यादा वो अपनी पर्सनल लाइफ पर बात नहीं करना चाहती है। वहीं नुसरत के बयान के बाद निखिल ने भी इंडिया टुडे से इस बारे में बात की। उन्होंने बताया कि वो और नुसरत नवंबर 2020 में अलग रह रहे हैं। शादी को लेकर नुसरत के दावों पर निखिल ने कहा, ये लीगल मसले हैं, मैंने कोर्ट में अनलमेंट के लिए आवेदन दिया है, तो जब तक मामला कोर्ट में है इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। अगली सुर्खी बनाई है ओडिशा की एक लड़की ने, जो जोमैटो की पहली डिलीवरी गर्ल बनी है। नाम है विष्णुप्रिया। ये डॉक्टर बनना चाहती थी, कॉलेज में पढ़ रही थी, लेकिन अब कॉलेज छोड़कर डिलीवरी गर्ल का काम कर रही है। दरअसल लॉकडाउन के चलते विष्णुप्रिया के पिता, जो एक ड्राइवर थे, उनका काम छूट गया था। ऐसे में घर को संभालने के लिए विष्णुप्रिया ने डिलीवरी गर्ल बनने का फैसला किया। अब वो कोरोना के वक्त भी अपने आप को रिस्क में डालकर खाना डिलीवर कर रही है। वो कहती है, मेरे पिता की 3 बेटियां हैं, मैं सबसे बड़ी हूं, इसलिए मुझे ये फैसला लेना पड़ा। कोई भी काम छोटा नहीं है। मैं अपने परिवार को खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे बहनों की पढ़ाई रुके। अगली सुर्खी जुड़ी है एक वायरल वीडियो से। राजस्थान के सीकर से एक वीडियो सामने आया था, जहां एक नाबालिग बच्चे को चूड़ियां पहनाकर लड़कियों की तरह तैयार करके परेशान किया जा रहा था। मारपीट भी की गई थी। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाला गया था। वायरल होने के बाद पीड़ित बच्चे के भाई ने शिकायत दर्ज कराई। बताया कि जिन लड़कों ने ऐसा काम किया, उन्होंने बच्चे पर आरोप लगाया था कि उनके यहाँ की एक लड़की को उसने भगाया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन की और 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अगली सुर्खी बनाई है साउथ अफ्रीका की एक महिला ने। नाम है गोसियामी धमारा सिटोल। 37 वर्ष की है। उन्होंने हाल ही में एक साथ 10 बच्चों को जन्म देकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पिछले महीने मोरक्को में रहने वाली एक महिला ने 9 बच्चों को जन्म देकर सबसे ज्यादा बच्चों को जन्म देने का रिकॉर्ड बनाया था। उनका यह रिकॉर्ड एक ही महीने में टूट गया। रिपोर्ट्स है कि 7 जून को गोसियामी ने बच्चों को जन्म दिया। बच्चे 10 थे, इसलिए ऑपरेशन करवाना पड़ा। 7 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं। प्रेगनेंसी की जांच के दौरान डॉक्टर्स ने 6 बच्चे गर्भ में होने की बात कही थी। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सिटोल की सभी बच्चे पूरी तरह से हेल्दी हैं और कुछ महीने तक वो इंक्यूबेटर्स में ही रहेंगे। ये था आज का शो। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब आपसे कल मुलाकात होगी। शुक्रिया।